संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस बीच खबर आती है कि सदन का सत्र छोड़कर राहुल गांधी जर्मनी जा रहे हैं। बस फिर क्या था, सत्ता पक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी देश की छवि खराब करने जा रहे हैं, तो कोई बोल रहा है कि कांग्रेस वैसे भी समाप्ति के दौर में है, तो राहुल विदेश जाना क्यों ही छोड़ेंगे। सवाल कई हैं। एक सवाल ये भी है कि जब संसद का सत्र 19 दिसंबर तक है और राहुल 15 तारीख को ही उड़ान भरने वाले हैं, तो आखिर जर्मनी में ऐसा क्या होने वाला है। चलिए पूरी कहानी शुरुआत से जानते हैं। 9 दिसंबर को आईओसी यानी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में बताया गया कि राहुल गांधी 17 दिसंबर 2025 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आने वाले हैं। वो यहाँ पर आईओसी के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ वो यूरोप से आईओसी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो यूरोप में आईओसी के लोकल ब्रांच के सभी प्रमुख एनआरआई मुद्दों और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा को विस्तार देने की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जर्मनी में रहने वाले भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा जैसे सीनियर नेता भी मौजूद रहेंगे। जैसे ही ट्वीट सामने आया, बीजेपी ने राहुल गांधी की इस यात्रा को पिछले चुनावों से जोड़ते हुए तंज कसा। पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा ही वेकेशन मूड में रहते हैं। बिहार इलेक्शन के दौरान भी वो विदेश यात्रा पर थे और जंगल सफारी कर रहे थे। ये एक भारत बदनामी टूर है। Rahul Gandhi has again proven that LOP means leader of Paryatan and leader of parting. Rahul Gandhi is a non-serious politician. People are on work mode, he is on vacation mode, permanent vacation mode. So he likes going abroad every now and then. Recently in Bihar elections also he was in jungle safari, he was on foreign tour, and even when parliament is on till 19th, he is going abroad. So his priorities are clear. Now I don't know, he's going for some reason to Germany, but it might be only to spew venom against India. It is a Bharat Badnami brigade and a Bharat Badnami tour. So he's once again going abroad for his vacation and for Bharat Badnami. वहीं बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कहा कि इससे ये साफ होता है कि राहुल गांधी की पार्टी सिंगल डिजिट पर क्यों आ गई। मैं उनके दौरों की कोई खबर नहीं रखती हूँ और ना ही मैं उनके बारे में कोई न्यूज़ पढ़ती हूँ, बिकॉज उनकी न्यूज़ हमेशा ही ऐसी बेकार ही होती हैं। तो उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और खैर इस तरह के किरदार पे, इस तरह के चरित्र पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि यू नो दैट पर्सन हैज़ नो सब्सटेंस, दैट पर्सन हैज़ नो strength of character. So I have nothing to say about it. वहीं बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या बोले कि राहुल गांधी एक एनआरआई पॉलिटिशियन हैं, उनका मन विदेश में है, यहाँ वो मजबूरी में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी जी इज अ नॉन-रेसिडेंट इंडियन पॉलिटिशियन। वो भारत में जितना रहते हैं उससे ज्यादा विदेश में रहते हैं। उनका मन विदेश में है, पर मजबूरी से वो यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन के बीच में, पार्लियामेंट सेशन के दौरान एक सामान्य एमपी भी छुट्टी लेकर जाना असंभव होता है, पर राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता होने के बाद भी इन द मिडल ऑफ पार्लियामेंट सेशन 5-6 दिन की छुट्टी लेकर विदेश यात्रा करना उनके सीरियसनेस दिखाता है। I think India deserves a India resident leader of opposition who really cares about this country and who takes his job seriously. बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी भी जानते हैं कि कांग्रेस समाप्ति की कगार पर है, तो देश में रहकर क्या करना है। अब बीजेपी ने हमला किया तो कांग्रेस ने भी उनकी बातों का जवाब दिया। सबसे पहले कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने उनका बचाव किया। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी तो आधा समय यात्रा ही करते रहते हैं, तो नेता विपक्ष पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। मोदी जी spend almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? कांग्रेस की ओर से बाकी नेताओं ने राहुल गांधी की इस यात्रा पर क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। सदन के अंदर नेता विपक्ष ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए कि आज के तारीख में सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने वाला कानून सरकार ने क्यों बदला।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी भी कानूनी तरीके से उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, ऐसा एक नया कानून और अद्भुत कानून, ऐसा सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी ने क्यों दिया? और आज एआई के युग में, डिजिटल इंडिया के युग में बीजेपी की सरकार क्यों मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक नहीं करना चाहती? ये मुद्दे वर्तमान के हैं, ये मुद्दे लोकतंत्र के हैं। 150वीं जयंती वंदे मातरम पर आज यही सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि लोकतंत्र खतरे में है और लोगों का वोट, आज वोट भी खतरे में है। तो जब बीजेपी के पास राहुल गांधी जी के सवालों का उत्तर नहीं होता तो उनको भ्रमित करना, अपप्रचार करना, उनके छवि को धूमिल करना, बस यही उपाय है। वो अपना काम करते जाएं। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी संविधान की सुरक्षा में और आम व्यक्ति के वोट की सुरक्षा में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। विदेश सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, छात्रों से संवाद करने के लिए जा रहे हैं, इस पर बीजेपी बोल रही है। प्रधानमंत्री खुद शीतकालीन सत्र छोड़ करके विदेश के दौरे पे निकलने के लिए, प्रधानमंत्री जी तो ज्यादातर पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए। पूरा सत्र गायब रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब महंगाई का मां नहीं बोलते, मणिपुर का विषय रहता है तो मां नहीं बोलते, इंडिगो क्राइसिस रहा, लाखों यात्री परेशान हुए, हजार फ्लाइटें कैंसिल हुई, सरकार उन सब पर चर्चा कराने के बजाय दूसरे विषयों पर चर्चा कराने के लिए तैयार होती है। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो भाजपा के लिए मुद्दा नहीं है। भाजपा के लिए मुद्दा यह है कि राहुल गांधी जी किसी सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए विदेश क्यों जा रहे हैं। तो मेरा सवाल है, प्रधानमंत्री बाहर क्यों जा रहे हैं? सत्र छोड़ करके बीच सत्र में प्रधानमंत्री विदेश क्यों जा रहे हैं? अब आखिर में आपको बताते चलते हैं कि संसद का जो मौजूदा शीतकालीन सत्र है वो 19 दिसंबर तक चलेगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे। अब इस पर पक्ष विपक्ष के नेताओं की राय आपने सुनी ही, आप इस पर क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।